पाकिस्तानी सीमा से सटे सरहदी इलाकों में देश की वायुसेना इतिहास रचने जा रही है। यहां सेना के लड़ाकू विमान सीधे हाईवे पर लैंड करने वाले हैं। आपात स्थिति के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बने नेशनल हाईवे 925A पर एक हवाई पट्टी बनाई गई। इसकी मॉक ड्रिल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने वाले हैं। यह हवाई पट्टी राजस्थान के जालोर जिले के चितलवाना में बनाई गई है। आपको बता दें, युद्ध की स्थिति में अगर एयरबेस को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपात व्यवस्था की गई। दोनों मंत्री एक ही प्लेन C-130J में लैंड करेंगे। इसके अलावा एक सुखोई 30 MKI भी लैंड करेगा। साथ ही जगुआर भी यहां से उड़ान भरने वाला है। और बाड़मेर से मौजूद हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोगरे। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अक्षय, अगर आपको याद हो तो आगरा लखनऊ हाईवे पर भी एक ऐसी पट्टी बनाई गई थी जिस पर हमने और आपने भी सफर किया हुआ है। यह पट्टी अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से काफी अहमियत रखती होगी। जी बिल्कुल शारिक, आपने सही कहा कि अगर पिछली जो पट्टी है, अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करी जाए जहां पर फाइटर्स लैंड किए थे पहले, तो वो राज्य के तहत आती थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेशनल हाईवे के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की बात करी जाए या इंडियन एयरफोर्स और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर ये स्ट्रेच बनाया, जो आप देख सकते हैं। ये सॉलिड कंक्रीट का बना हुआ है और तकरीबन 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये एक स्टैंडर्ड एयर स्ट्रिप है जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर इस नेशनल हाईवे 925 अल्फा के ऊपर तैयार किया गया है। इसके आसपास 3 गांवों की अगर बात करी जाए तो सिंघानिया, भक्सर और यहाँ पर एक और गांव है, वहां पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जो ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इंडियन आर्मी के जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनकी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पूरे के पूरे इस भारतमाला परियोजना की बात करी जाए जिसके तहत ये पूरा हाईवे बना हुआ है, तो तकरीबन उसकी लंबाई 200 किलोमीटर है और ये साटा-गांधा स्ट्रेच है, सेक्शन है, जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी लंबाई काफी ज्यादा है। इसके ऊपर आज पहली बार नेशनल हाईवे के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आज लैंड करेंगे। अगर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की बात करी जाए तो वे खुद C-130J जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसमें बैठकर यहां पर आएंगे। सुखोई 30 MKI और जैगुआर जो हमारे देश के कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो यहां पर आकर परफॉर्म करेंगे। सुखोई 30 की यहाँ पर लैंडिंग की बात की जा रही है। तो ये सब एक तरह से दिखाने के लिए किया जा रहा है कि किस तरह से जो राज्य में जो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है उनको किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हाईवे के अलावा 12 और ऐसी लोकेशंस पूरे देश भर में आइडेंटिफाई करी गई है जिन्हें NHAI और इंडियन एयरफोर्स द्वारा डेवलप करके इसी तरह से एयर स्ट्रिप में तब्दील किया जाएगा। अगर यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करी जाए तो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो ऐसे में अगर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की बात करी जाए, अगर कोई ऑपरेशंस की बात करी जाए तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, अगर रिफ्यूलिंग की बात करी जाए या फिर इमरजेंसी लैंडिंग की बात करी जाए तो आसपास इलाका होना चाहिए, आसपास लैंडिंग स्ट्रिप्स होनी चाहिए जो नॉर्मल एक हाईवे पे नहीं की जा सकती क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अलग होती है एयरक्राफ्ट्स की। तो इसके तहत इसको काफ़ी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको पूरा डेवलप किया गया है और ऐसी 12 और जगहों पर ऐसे ही सेम स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे। तकरीबन 19 महीने इसको बनाने में लगे। 3.5 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 33 मीटर चौड़ी ये एयर स्ट्रिप है जिसके ऊपर भारतीय वायुसेना के सभी एयरक्राफ्ट, चाहे वो C-17 की बात करी जाए, C-130J की बात करी जाए, सुखोई या फिर राफेल तक की बात करी जाए, सभी एयरक्राफ्ट यहाँ उतर सकते हैं। पूरी तरह से सेफ रहेगा। रिफ्यूलिंग की बात करी जाए और जैसा आपने कहा कि युद्ध की स्थिति में अगर सबसे पहले टारगेट की कोई चीज की जाती है तो वो एयरबेस को किया जाता है ताकि जो हवा में एयरक्राफ्ट है वो कहीं लैंड ना कर पाए। तो उससे निपटने के लिए इस तरह की एयर स्ट्रिप्स कई सारे देशों में बनाई गई थी। लखनऊ में पहले जो उत्तर प्रदेश की बात करें वहां जो बनाई गई थी वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे उसको डेवलप किया गया था। लेकिन अगर भारतीय पाकिस्तान सीमा की बात करी जाए तो उसके सबसे पास ये एयर स्ट्रिप बनाना बेहद ही एक बड़ा फैसला भी है और साथ में एक स्ट्रेटेजिक फैसला भी, ताकि किसी भी प्रकार से अगर एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए देश के हाईवेज का इस्तेमाल किया जाए। शारिक, शुक्रिया अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए कि क्या है अहमियत, किस तरह से इसे बनाया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी इस हाईवे पर लैंड करेंगे।